हेलो स्टूडेंट्स, हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, इसका जो टॉपिक है चैप्टर में वो क्या क्या है? केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या आ गया, उसका सब टॉपिक जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, oxidation and reduction, and another topic, have you observed the effect of oxidation reactions in everyday life? तो उसके जो सब टॉपिक है वो क्या क्या चीज़ है? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, तो ये हमारा टोटल जो टॉपिक्स है हमारा चैप्टर में। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन करना। फर्स्ट हमारा टॉपिक है क्या? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट अगर हम डेफिनेशन जानेंगे तो कोई भी एलिमेंट्स और कोई कंपाउंड अगर कंबाइन करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम फॉर कोई सिंबल और फॉर्मूला वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं तो जो उसका कंपाउंड का फॉर्मूला मिलेगा वो हो गया आपका केमिकल इक्वेशंस। अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दैट कंपाउंड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम उसको एग्जांपल में लेंगे इसका, तो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg एंड ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। O2 is the stable form of oxygen. So when these two elements magnesium and oxygen combine to each other, then the product is formed magnesium oxide and इसका जो फॉर्मूला है MgO। ओके, अब सेकेंड टॉपिक क्या लेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी कोई हम इक्वेशन करते हैं उसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। दैट रिएक्शन और दैट इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H2SO4। ओके, सो इसका हम अभी रिएक्शन बनाएंगे। ये रिएक्शन कैसे बनेगा? तो ये जो जिंक है ये सिंगल एलिमेंट है। अभी ये जो H2SO4 जो रह गया ये दैट इज योर कंपाउंड। अभी यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन एंड सल्फेट, SO4 हो गया सल्फेट, तो हाइड्रोजन एंड सल्फेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। तो हाइड्रोजन इज 1, सल्फेट इज 2। इसको हम लेंगे तो जिंक क्या करेगा? सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। जिंक इज ए मेटल। ओके, सो इट कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो अब कंपाउंड क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? कोई कोई रिएक्शन होता है ऑलरेडी बैलेंस होता है। जैसे हमारा ये जो एरो है, ये एरो क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन का सिंबल। केमिकल रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड होते हैं दैट इज LHS, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट, एंड द राइट साइड ऑफ द रिएक्शन, राइट साइड ऑफ द एरो इज नोन एज प्रोडक्ट, दैट इज कंपाउंड फॉर्मेशन जो हो गया, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। सो अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल सिंगल एलिमेंट को हमने बैलेंस करना। तो यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ओके, सो जिंक यहाँ पे कितना है? 1। जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, कोई डिजिट नहीं होता, इसको हम 1 लेते हैं। मीन्स 1 कैन नॉट बी शोन। 1 हम स्वैप नहीं करते बट हम उसको लेते हैं। ये जिंक कितना है? 1। तो प्रोडक्ट साइड में देखेंगे जिंक ऑल्सो 1, तो जिंक के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब जिंक भी 1 है। ओके, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन ऑल्सो यहाँ पे क्या हो गया प्रोडक्ट में? 2। सल्फर हमारे रिएक्टेंट साइड में सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4। So oxygen also in the product side is 4. So this chemical reaction is already balanced. Okay, अगर हम और एक इक्वेशन एग्जांपल लेंगे, आयरन प्लस वाटर,
तो दैट इज आयरन ऑक्साइड। क्या बनेगा हमारा? आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है। हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? Fe प्लस वाटर जो है हमारा, देखेंगे हम ये जो टोटली रिएक्शन में हमने नोटिस करना है आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो कंपाउंड बड़ा है, लार्जर कंपाउंड को हमने नोटिस करना। तो हमारे ये टोटल रिएक्शन में लार्जर कंपाउंड कौन सा होगा? Fe3O4। सो Fe3O4 में हमने रिएक्टेंट साइड में भी इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आयरन कितना है? Fe हो गया 3। सो हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे? Fe में एक 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3Fe बैलेंस हो गया। उसके बाद हमारा आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1 था। हमने क्या किया? 4 एक मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ये सेंटर में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि ना ये टोटली कंपाउंड है ना। ये कंपाउंड में हम अगर उसके फ्रंट में क्या करेंगे? उसके 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 4 × 1। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 1 है। तो 4 × 1 कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 ऑलरेडी हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में था, तो 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे हम जो 4 ऑक्सीजन बैलेंस किया तो उसके बाद क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 4 × 2 = 8। सो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 8। तो हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट साइड में भी बैलेंस करेंगे, दैट इज 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 2 दैट इज 8। सो हाइड्रोजन ऑल्सो बैलेंस्ड इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, सो ऐसे रिएक्शन अगर हम करते हैं तो इसको हम बैलेंस करेंगे। अब ये हम अनदर एक और एग्जाम्पल लेंगे। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द प्लांट। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है? फर्स्ट हम जानते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? एयर से। एंड वाटर लेता है सॉइल से। ओके, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल काम क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। तो द प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। क्या बनेगा? ये ग्लूकोज बनेगा। ओके, सो ग्लूकोज प्लस 6 प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब इसको हम क्या करेंगे? हमारे ये जो रिएक्टेंट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, प्रोडक्ट साइड में हमारे ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर है। ये प्रोडक्ट साइड हो गया। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स है ना, तो 3 एलिमेंट्स को हम सिंगल बैलेंस करेंगे। किसके साथ बैलेंस करेंगे? प्रोडक्ट के साथ। तो कार्बन यहाँ पे हमारे C है 1 है कार्बन। सो यहाँ पे कितना है कार्बन? प्रोडक्ट साइड में कितना है हमारा? 6। तो हम रिएक्टेंट साइड में भी कार्बन को बैलेंस करेंगे। सो 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 कार्बन बैलेंस हो गया। उसके बाद हमने किसको नोटिस करना है? ऑक्सीजन। हमने क्या करना है? टोटल रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है उसको हमने देखना है। तो 6 × 2 यहाँ पे 12 हो गया। अब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सिंगल है, हमने 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल है, तो 12 यहाँ पे 1 13 हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में हम टोटल ऑक्सीजन को देखते हैं कितना है। यहाँ पे ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 6 + 2 8। ओके, उसके बाद यहाँ पे वाटर में 1 है, 8 + 1 9 हो गया। सो बेटा जहाँ पे हमारे ऑड नंबर होता है हम उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इजी होगा क्या करने में? बैलेंस करने में। ओके, चलो ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितना है? 2 है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हमारे 2 है, प्लस यहाँ पे एक 12 है। 12 + 2 कितना हो गया? 14 हो गया। सो हम अभी बैलेंस कितना करेंगे? अगर C6H12O6 हो गया तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे?
हाइड्रोजन को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 24 हो गया। 24 यहाँ पे 12 था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमने क्या करना है, इसको भी 12 करेंगे, तभी क्या होगा ना, ये भी बैलेंस हो जाएगा 24। तो 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 12 हो गया। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 12 + 12 24 हो गया। तो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। कभी कभी अभी ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया? 6 2 जा 12 हो गया, प्लस 12 कितना हो गया? 24। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 6 प्लस 6 2 जा 12, 12 + 6 कितना हो गया? 18, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे भी 6 हो गया, 18 + 6 कितना हो गया? 24। सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका फर्स्ट हमने क्या करना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कोई भी एलिमेंट और कोई भी कंपाउंड अगर कंबाइन करते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेंगे CaO, CaO that is the common name is quicklime, quicklime and the chemical name is calcium oxide, okay, and that is CaO plus water। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaOH whole 2 that is slag lime, slag lime हो गया कॉमन नेम, एंड द केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो दिस इज द केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अनदर एग्जांपल अगर लेंगे C + O2 दैट इज क्या बनेगा? CO2। C बेटा कार्बन हो गया, कार्बन को हम डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं? कोल एज फ्यूल। सो कोल को अगर ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? CO2, CO2 गैसेस बनेगा। अनदर एग्जांपल नेचुरल गैस, ये जो CH4 इसको क्या कहते हैं? मीथेन। ओके, तो मीथेन इज द नेचुरल गैस। उसको हम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? CO2 + वाटर। तो इसको भी बैलेंस करेंगे। तो कार्बन यहाँ पे 1 है, तो कार्बन यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 4 है। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो हम उसको भी 4 करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4। तो कार्बन हाइड्रोजन 4 हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे 2 है रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी हम उसको बैलेंस करेंगे। सो 2 + 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया था हाइड्रोजन करके, तो 2 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन, 2 2 4। यहाँ पे हमने क्या करना? रिएक्टेंट साइड में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4। सो ऑक्सीजन शुड बी बैलेंस्ड। सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है हमारे, इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज, हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो ग्लूकोज + ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, वाटर प्लस एनर्जी। सो अब इसको हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड में हमारे कार्बन हो गया C6, प्रोडक्ट साइड में हमने उसको C6 मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, तो दैट इज C6 इन प्रोडक्ट साइड एंड C6 इन रिएक्टेंट साइड। अब हमारा आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे ऑलरेडी कितना है? रिएक्टेंट साइड में 12। सो हाइड्रोजन हमारे प्रोडक्ट साइड में है 2, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 दैट इज 12। 12 हमारा बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब आ जाओ लास्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड में टोटल कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 6 + 2 8। अब हमारे प्रोडक्ट साइड में है 6 2 12 + 1 13। अब इसको हम क्या करेंगे? जब हमारा हाइड्रोजन 6
6 12 प्लस 6 हमने ऑलरेडी बैलेंस किया था, हाइड्रोजन को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 प्लस 12 18 हो गया। अब यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, प्लस 6 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 6 2 12 प्लस 6 18 हो गया। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया, इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, अब द सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने अभी कर लिया उसका ऑपोजिट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे डिकम्पोज होना है, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ब्रेक करेगा। ओके, सो हमने अगर एक एग्जांपल लेंगे FeSO4 आयरन सल्फेट। ये आयरन सल्फेट जब डिकम्पोज करेगा, जब ब्रेक करेगा, क्या बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन को हमने भी बैलेंस करना है, तो यहाँ पे सारा कुछ देखेंगे। अब Fe2 प्रोडक्ट साइड में हमारे Fe2 है, अब रिएक्टेंट साइड में हमने उसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आयरन बैलेंस हो गया बोथ साइड में। अब उसके साथ का सल्फर कितना हो गया, सल्फर भी 2 हो गया, तो 2 तो मल्टीप्लाई होगा ना सबके साथ, तो 2 सल्फर हो गया। तो सल्फर हमारे प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी 2 है, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन 2 इंटू 4 8। अब ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड में 2 प्लस 3 5 प्लस 3 फेरिक ऑक्साइड में दैट इज 8। सो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम एक अदर एग्जाम्पल लेंगे CaCO3। CaCO3 द कॉमन नेम इज limestone and the chemical name is calcium carbonate। ये जब डिकम्पोज करेगा, ये जब ब्रेक करेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कभी कभी कोई रिएक्शन हमने पहले बताया ऑलरेडी बैलेंस होता है, तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है बैलेंस, कार्बन यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट में, तो कार्बन प्रोडक्ट में भी 1 है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 3 है, ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट में 1 + 2 3 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। अभी हमने एक इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन लेना है, दैट इज PbNO3 लेड नाइट्रेट। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन पेपर में आने का चांसेस होता है, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। कोई भी रिएक्टेंट में से अगर प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट निकलता है तो उसका थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बोर्ड के, सो आप इसको ध्यान देना। सो हम इसको क्या करेंगे, ये देखो बैलेंस क्या करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट क्या बना, PbO लेड ऑक्साइड बन गया, लेड ऑक्साइड। ओके, अब ये क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सो इसको हमने बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने क्या करना है इसको, देखो फर्स्ट क्या करेंगे, हमारे ये बॉर्डर प्रोडक्ट है, ज़्यादा प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन 2 है, लेड यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 हो गया। तो हमारे ये प्रोडक्ट साइड में भी सबको हम बैलेंस करेंगे। तो हमने फर्स्ट क्या करना है, एक 2 मल्टीप्लाई करो लेफ्ट साइड में, तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2, लेड हो गया 2, तो यहाँ पे लेड भी हम 2 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन में ये भी 2 पहले है, अब हमने बैलेंस किया, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया, तो डायरेक्ट इसको 4 मल्टीप्लाई करो ना नाइट्रोजन को, तो 4 हो गया। ओके, अब ऑक्सीजन को देखेंगे लास्ट, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे क्या कितना है, 2 × 3 2 6 प्लस मल्टीप्लाई 2 12 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे 2 प्लस 4 2 8 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस ये तो ऑलरेडी है ना वो 2, तो 12 हो गया। ओके, सो ये हमारे एग्जाम्पल हो गया
decomposition reaction, and that is the opposite of combination reaction. The third one is displacement reaction. Displacement means क्या होता है, एक को डिस्प्लेस करके कोई एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट और एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, उसको रिप्लेस करके उसके साथ कंबाइन करता है. तो अब एग्जांपल अगर लेंगे हम आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट तो क्या होगा, ये आयरन अपन सिंगल है तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, दैट इज आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिमूव करके उसके जगह पे सल्फेट के साथ कंबाइन कर लिया. तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेम और एक एग्जांपल लेंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, दैट इज जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. हमारे सेम एग्जांपल हो गया आयरन जैसा. अब आ जाओ बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट मीन क्या होता है, बोथ आयन, कोई भी कंपाउंड में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होते हैं, जो कैटायन एंड आयन होते हैं, हम जानते हैं, वो आयन अगर डिस्प्लेस करते हैं, अपने रिप्लेस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर यहाँ पे हमने कंपाउंड लेना है, एग्जांपल सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड. बेटा सोडियम सल्फेट ऑल्सो कंपाउंड एंड बेरियम क्लोराइड कंपाउंड. सो ये कंपाउंड हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसका फर्स्ट हमने रिएक्शन बनाना है, उसके बाद रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे. ओके, सो यहाँ पे देखो सोडियम इज द फर्स्ट पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट इज द नेगेटिव आयन, तो सेकंड हो गया. अब बेरियम क्लोराइड में बेरियम इज द फर्स्ट आयन, पॉजिटिव आयन हो गया, एंड क्लोरीन इज द नेगेटिव आयन, सेकंड हो गया. तो फर्स्ट क्या करेगा, क्लोरीन के साथ जाएगा, सोडियम जाएगा क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, एंड जो रह गया हमारे सल्फेट एंड बेरियम, सो बेरियम सल्फेट बन गया प्रोडक्ट, एंड सोडियम क्लोराइड बन गया प्रोडक्ट. तो ये हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे. सारे बैलेंस है, ओनली सोडियम एंड क्लोरीन नहीं है. तो सोडियम क्लोरीन के आगे, सोडियम क्लोराइड के आगे हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी बैलेंस हो गया. ओके, हमारे नेक्स्ट रिएक्शन आ गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हम इसको करेंगे अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है. तो जहाँ पे कोई भी रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, वो हो गया ऑक्सीडेशन. अब रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन करेगा वो हो गया आपका रिडक्शन. अब उसके जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर लिया, वहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लॉस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ये दोनों क्या हो गया आपका ऑपोजिट. अगर हम एग्जाम्पल लेंगे कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2, क्या बना, Cu प्लस वाटर. यह हमारा एक केमिकल रिएक्शन का हमने एक एग्जाम्पल लिया. ओके, सो अब यहाँ पे हमने नोटिस करना है रिएक्टेंट साइड का जो एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में क्या चेंज हो रहा है. यहाँ पे बेटा देखो रिएक्टेंट साइड में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके था. अब प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, कॉपर क्या किया, कॉपर सिंगल हो गया. तो इसका मीन्स क्या किया, कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया. अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन में हमने क्या जाना था, रिडक्शन, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन. ओके, अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बन गया, वाटर बन गया. मीन्स हाइड्रोजन ने प्रोडक्ट साइड में क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया. अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया मीन्स वो हो गया ऑक्सीडेशन. सो ये हमारा टोटली रिएक्शन में रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है. तो ये टोटल रिएक्शन को हम क्या करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन. सो दैट इज ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन मिलके क्या बना, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया. अगर और एक एग्जांपल लेते हैं हम, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन. ओके, सो यहाँ पे हमने नोटिस करना है जो एलिमेंट किसको कंबाइन कर रहा है, किसको लॉस कर रहा है.
मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन कंबाइन करके था। अब ये मैग्नीज क्या हो गया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया तो MnCl2 हो गया। तो ये जो मैग्नीज ऑक्सीजन को लॉस किया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे HCl में देखो, HCl में क्या हुआ, हाइड्रोजन था क्लोरीन के साथ, अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट में क्या हो गया, वाटर में आ गया। वाटर में क्या किया, ऑक्सीजन को कंबाइन कर लिया, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। सो ये भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक बेटा जो हमने किया था वो क्या चीज़ है, एवरीडे लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हो गया आपका, फास्ट हो गया एक कोरोजन। कोरोजन में क्या होगा, कोरोजन में जो कोई भी, इसका जो डेफिनेशन फास्ट है, क्या होता है, कोरोजन में कोई भी मेटल अगर मॉइस्चर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो उसका ऊपर एक स्मूथ लेयर एक आ जाता है जी, कि वो प्योर मेटल जो है उसको कोरोड कर देता है, उसको वो लॉस कर देता है। तो वो हो गया हमारा कोरोजन। प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोरोजन। तो कोरोजन का अगर हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, आयरन, हमारे डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ होता है, आयरन कॉमनली यूज़ होता है। सो बेटा अगर हम आयरन का एग्जांपल लेंगे, कोरोजन का एक केमिकल इक्वेशंस करेंगे जी कि वो पेपर में आपका आने का चांसेस होता है, दैट इज आयरन लेंगे। ये जो आयरन है यहाँ पे वो प्योर फॉर्म में है, सिंगल आयरन है ना, तो ये प्योर फॉर्म में है। ये आ गया किसके कांटेक्ट में, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। ओके, सो क्या बना देखो, Fe2O3 डॉट वाटर। इसका मीन्स ये जो बेटा आयरन ऑक्साइड हो गया ना, इसके साथ वाटर इसके साथ कंबाइन करके रह गया। ओके, तो ये हो गया हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। जो कोरोजन प्रोसेस होता है आयरन का, उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल इक्वेशन। ओके, अब बेटा और एक चीज़ आ गया प्रोसेस, हमारा टॉपिक है क्या, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, हमारे जो फैटी एंड ऑयली फूड है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ओके, अब बेटा इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल केमिस्ट्री का था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।